में एजेड लोग जब हो जाते हैं, मर जाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और नहीं तो फिर सम्मान देते हैं वो लोग। चलिए, अभी हम पढ़ेंगे नीतू सिंह का जो वोकैब है एंटोसिनो का, वो हम एच तक पहुँच चुके हैं। ए खत्म, बी खत्म, सी खत्म, डी खत्म, ई खत्म, एफ खत्म, जी खत्म, एच तक हम पहुँच चुके हैं, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम ट्रिक से याद कर रहे हैं, ठीक है? वो ट्रिक से इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि कभी-कभी होता है, कभी-कभी क्या हमेशा होता है कि हम भूल जाया करते हैं, ठीक है? अगर आपको लगे कि नहीं ये 2-3 वर्ड मीनिंग देखने के बाद लगे कि नहीं इससे अच्छा तो हम कर लेंगे, तो आप क्या करिए कि या फिर किसी और का वीडियो अच्छा लगे तो वहाँ देख सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। तो आप क्या करिए जैसे 2-3 वर्ड तक देखें, अगर लगे कि ठीक है याद हो रहा है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। अगर लगे कि याद नहीं हो रहा है तो क्या करें कि वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि टाइम आपका कीमती है, तो वही जगह जहाँ दें, जहाँ आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगेगा और ट्रिक से याद करेंगे 2024 का सारा एग्ज़ाम हो ना उसमें काम देगा। क्योंकि होता क्या है ना कि वर्ड एक-एक छूट जाने के बाद बहुत हो जाता है, पीछे हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे ट्रिक से याद करेंगे और अभी एक बार अगर देख लीजिएगा ना, फिर एग्ज़ाम के टाइम बस डबल फास्ट करके केवल रिवीज़न करना होगा और कुछ नहीं, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगेगा, अगर ठीक लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा और नहीं ठीक लगेगा तो फिर आप तो स्वतंत्र हैं इस बात से कि इसका बटन भी मौजूद है। चलिए, बढ़ते आगे। हेज़िटेंट का मतलब होता है हिचकिचाना। हेज़िटेंट का मतलब होता है हिचकिचाना। हम इसमें एंटो और सिनो नहीं लिए। लास्ट में मैच द फॉलोइंग करके देखेंगे याद हुआ है कि नहीं याद हुआ है। मॉक टेस्ट लगा के देखेंगे, ठीक? इसमें एंटो सिनो हम लिए नहीं हैं। मतलब एंटो सिनो है मतलब उसमें लिखा हुआ है एक मीनिंग लिखा हुआ है हेज़िटेंट हिचकिचाना का एक पूरा वर्ड लिख दिया 1 वर्ड जैसा है। तो हम नहीं लिखेगा अगर इसका एंटो 10 को लिख दे, सिनो 10 को लिख दे तो फिर तो वही बात हो जाएगा रटने वाला। अरे जब वो वर्ड आएगा उस टाइम भी ट्रिक से याद कर लिया करेंगे। 2-3 बार गारंटी दे 2-3 बार अगर ये देखेंगे ना वीडियो और या फिर अपने से अगर नोट्स बना लेंगे, तो एक बार पढ़ने के बाद तुरंत रिकॉल हो जाएगा। लेकिन अगर रटा हुआ चीज़ रहेगा ना, तो उसको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और जल्दी भी भूल जाते हैं। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं, हेजिटेंट मतलब हिचकिचाना। अब ये जो है वो इससे पूछ रहा है, हेजिटेंट वहाँ है? हेजिटेंट, टेंट वही तम्बू-वम्बू, हेजिटेंट है? तो बोल रहा है हाँ, होगा। मतलब हिचकिचा रहा है बोलने में, इसको कन्फर्म नहीं है, आया तो गुज़रा, लेकिन बोल रहा है, "अरे! उधर से तो गुज़रा है जी, टेंट है उधर।" हिचकिचा रहा है बोलने में। हाँ, होगा, होगा, ऐसे ही करके कर रहा है ना। तो हेजिटेंट है जी, टेंट है वहाँ की नहीं है, है जी। तो है जी, टेंट है वहाँ। तो ये ऐसे ही बोल कर के वो क्या कर रहा है, हिचकिचा रहा है। ठीक है, तो ये हिचकिचा रहा है। जब मैच द फॉलोइंग करेंगे तो याद रहेगा आपको 100 प्लस 10%। हिंडर, किंडर, हिंडर, किंडर खाली राइमिंग वर्ड पकड़ना है। हिंडर का मतलब होता है बाधा पहुँचाना, ऑब्स्टेकल डालना। ऑब्स्टेकल मतलब बाधा, हिंडर मतलब बाधा, है ना? बहुत सारा है। तो हिंडर, किंडर राइमिंग पकड़ते हैं। हिंडर, किंडर, हिंडर, किंडर, हिंडर, किंडर। तो किंडर जो है खाने के लिए रहता है कि नहीं ये मिलता है खाने के लिए, वो गोल सा रहता है इतना बड़ा। तो हिंडर जो है, किंडर जो है, हिंडर, किंडर, हिंडर, किंडर। हिंडर, किंडर तो किंडर जो है खाने में मुझे क्या कर रहा है? बाधा पहुँचा रहा है। ये लड़की लड़की सबको ज़्यादा पसंद होता है ना ये सभी चीज़ें। तो ये क्या किए? ये लड़की इधर लेके आई है, बस ये लड़का ये लड़की है कि लड़का है पता ही नहीं लड़का है। अब इसको क्या कर रही है? छीन रहा है कि तू हमारे लिए दे, है ना? अब इसको हिंडर, किंडर, किंडर पहुँचाने किंडर खाने में हिंडर पहुँचा रहा है। किंडर खाने में हिंडर पहुँचा रहा है। ये लेकर के आया, ये छीन ले रहा है ना? तो किंडर खाने में हिंडर पहुँचा रहा है मतलब किंडर खाने में बाधा पहुँचा रहा है। अभी लगेगा कि याद नहीं मिले जब आप मॉक टेस्ट लगाएँगे तो हमसे पहले आप मारिएगा मॉक टेस्ट में। होमेज का मतलब होता है सम्मान करना, श्रद्धांजलि कि मर-उर जाता है तो कैसे हम लोग देते हैं, है ना? फूल-माला चढ़ा देते हैं। तो यहाँ लिखा है होम, उसके बाद लिखा है एज, तो होम में एजेड लोगों को हम क्या करते हैं? बहुत सम्मान करते हैं। दादाजी पानी लीजिए, दादी जी पानी लीजिए, दादी माँ पानी लीजिए, है ना? इसी तरह से देते हैं ना। उसके बाद और नहीं तो फिर और कोई बड़ा है, माँ-बाप है तो उसका भी करते हैं। तो होमेज मतलब सम्मान या श्रद्धांजलि। तो होम में एजेड लोगों को क्या किया जाता है? सम्मान दिया जाता है। अब सवाल था श्रद्धांजलि कैसे याद रखें? जो एजेड हो जाते हैं, बाद में मर जाते हैं, तो फिर उसको क्या दिया जाता है? श्रद्धांजलि दिया जाता है ना? सम्मान श्रद्धांजलि वही होता है, ठीक है? तो ऐसे याद रख सकते हैं। हम केवल ट्रिक बता रहे हैं होमेज, होम में एजेड लोगों को जब हो जाते हैं, मर जाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और नहीं तो फिर सम्मान देते हैं उन लोग को एजेड लोगों को। हॉरेंडस देखो लिखा है हॉरेन 10, 10 हॉर्न। हॉर्न मतलब कौन सी गाड़ी का हॉर्न। तो हॉर्न मार के 10 लोगों को भयंकर डरा दिया। हॉरेंडस तो हॉर्न देके 10 लोगों को हॉरेंडस हॉर्न देके 10 लोगों को क्या किया? भयंकर डरा दिया एकदम, भयंकर डरावना। तो यहाँ भयंकर और डरावना दोनों आ गया, भयंकर और डरावना। हॉरेंडस तो हॉर्न और 10 तो हॉर्न देके 10 लोगों को क्या कर दिया? भयंकर डरा दिया। हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मन।
हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? दुश्मन। पढ़ते हॉस्टाइल है, लेकिन इसको अगर हम हॉस्टाइल को करें हॉस्टल, तो हॉस्टल में जो लड़का सब रहता है, एक दूसरे क्या रहता है? दुश्मन नहीं रहता है। मतलब क्या करेगा, बाहर निकलेगा और उसका दरवाज़ा ठकठका के 5 गो आदमी दरवाज़ा खटखटा के 4 गो घुस जाएगा, 1 गो छटपटाए घूरत रहेगा, उसको बाहरे छोड़ देता है, प्लान रहता है ना? तो एक दूसरे का क्या बन जाता है ये लोग? दुश्मन बन जाता है। तो हॉस्टाइल मतलब क्या होता है? दुश्मन। तो हॉस्टल में सब एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। हॉस्टल में सब एक दूसरे के क्या होते हैं? दुश्मन होते हैं। हॉस्टाइल, दुश्मन, हॉस्टल। हॉस्टल में सब एक दूसरे के क्या होते हैं? दुश्मन होते हैं। ये हॉस्टल है और ये सब ई दांता खींच ले, ई मारो फुलोरी फुला देंगे, है ना? अरे ये तो खाली लड़की सब तो खाली बोल रही है, ये मार दिया मुँहे से फाइट, ये मर जा, ऐसा। तो ये सब हॉस्टल में एक दूसरे का दुश्मनी किया। अब वो है हॉस्टल, तो हॉस्टल में दुश्मनी था। अरे यहाँ हॉस्टिलिटी, दोनों तो दुश्मनी हुआ। हॉस्टल, हॉस्टिलिटी, हॉस्टाइल, हॉस्टिलिटी दोनों वर्ड मिलता है ना। यहाँ पे लिखा है हॉस्टल, ये देखिए, ये HOSTIL, HOSTIL, बस खाली ITY यहाँ लगा है और वहाँ क्या लगा है, एल, तो ये खाली ई लगा है। तो दोनों का मतलब तो दुश्मनी है, तो दोनों तो ऐसे ही याद रख सकते हैं, है ना? तो हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी, और नहीं तो हॉस्टिलिटी भी लिख लेना है तो ठीक है। हॉस्टल में लिट्टी लेके दुश्मनी कर लिया, चुरा लिया तुम्हारा ले लिट्टी, है ना? ई ले रहा है, वो ले रहा है, ऐसे। या तो जहाँ भी हॉस्टल है ना, समझ जाना हॉस्टल अगर आए, समझ लो एक दूसरे का दुश्मन ही होगा। ह्यूमिलेटेड मतलब अपमान करना। अपमान किसका होता है? इंसान का ही तो अपमान होता है। तो ह्यूमन मतलब मानव ही तो होता है, ह्यूमन। और नहीं तो हम लिएटेड, तो हम HUM, हम ई लिएटेड, हम इलिएटेड, ह्यूमिलिएटेड, हमइलिएटेड, हम इलिए तो सब हमको अपमानित कर रहा है कि साला तू गड़ल सड़ल फ्रूट लेता है यार, बढ़िया वाला काहे नहीं लेता है ना? अब गांव का आदमी ऐसने रहो, गांव का बाजार में भी दो तरह का बाजार होता है, एक थोड़ा सा खराब टमाटर चढ़ल रहता है, एक बड़ा अच्छा टमाटर। एक खराब फल थोड़ा गलल रहता है, एक अच्छा। तो लोग ज्यादा गलल वाला और खराब वाला ही खरीदता है, अच्छा वाला रहने देता है। ठीक है, तो वैसा होता है। तो ह्यूमिलिएटेड, हम इलिएट, हम इलिए तो सब हमको क्या कर रहा है? अपमानित कर रहा है कि तुम का ले लिया भाई, है ना? तो ह्यूमिलिएटेड, हमइलिएटेड, हम इलिए, हम इलिए, हम इलिए, हम इलिए तो सब हमको क्या कर रहा है? अपमानित कर रहा है। याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अभी मैच द फॉलोइंग करेंगे तब आपको लगेगा कि अभी ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता। अब ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, तो यहाँ पे क्या था? हम लिट्टी दे रहे थे बहुत विनम्रता पूर्वक, लो खा लो। ह्यूमिलिटी, हम लिट्टी, ह्यूमिलिटी, हम लिट्टी, हम लिट्टी दे रहे थे, यहाँ लिखा तो है हम लिट्टी, हम लिट्टी बहुत ही विनम्र पूर्वक, जेनरस पूर्वक, लेनियंट पूर्वक उसको दे रहे थे। हम लिट्टी क्या दे रहे थे? बहुत ही लेनियंट पूर्वक दे रहे थे। ह्यूमिलिटी, लेनियंट, है ना? तो ह्यूमिलिटी, हमलिटी बहुत ही विनम्र पूर्वक क्या कर रहे थे? इसको दे रहे थे। ये भूख लगल था, बस ये प्रार्थना कर रहा था, चलो इसको दे देते हैं भाई, लिट्टी खाएगा, है ना? अब जी में, एच में इतना ही था, ठीक है? एच खत्म हो गया। जी में भी थोड़ा सा था, 8 गो था, और एच में ही इतना ही है, शायद 8 गो या 9 गो, जो गो 9 गो होगा, मेरे इतना 8 होगा। तो अब क्या करते कि इतना तो पढ़ लिए, अब हम थोड़ा सा करके देखते हैं इसको मैच द फॉलोइंग करके कि शायद याद हुआ या नहीं याद हुआ। पहला है हेजिटेंट, हेजिटेंट है वहाँ? अरे यार! हेजिटेंट है? हाँ, हो सकता है, मतलब बोलने में क्या कर रहे हैं? हिचकिचा रहे हैं। तो हेजिटेंट मतलब क्या होता है? हिचकिचाना। हिंडर, किंडर, हिंडर, किंडर, किंडर माँग रही थी ना, किंडर खाने में उसे क्या पहुँच रहा था? हिंडर पहुँच रहा था, मतलब बाधा पहुँच रहा था। तो दूसरा का हो गया ए नंबर। होमेज, होम में एजेड लोग को क्या देते हैं हम लोग जो मर जाता है? श्रद्धांजलि, या फिर एजेड लोगों को हम लोग सम्मान देते हैं। तो होमेज मतलब कहाँ गया? ये 3 नंबर। हॉरेंडस, तो हॉरन 10 लोगों को क्या किए थे देख करके? भयंकर डरा दिए थे ना। ये हो गया चौथा। हॉस्टाइल, हॉस्टल में एक दूसरे को लोग क्या रहते हैं? दुश्मन। और हॉस्टिलिटी, दुश्मनी, वही हॉस्टल से मिला। हाँ, दुश्मन और दुश्मनी ये नाउन होगा, ये एडजेक्टिव हो गया, है ना? हॉस्टिलिटी ये हमारा एडजेक्टिव और हॉस्टाइल हमारा नाउन। क्योंकि दुश्मन नाउन होता है और दुश्मनी क्या है? दुश्मनी है। कैसा है? दुश्मनी है, दुश्मनी जैसा। ह्यूमिलेटेड, हम लिए थे, हम लिए तो सब अपमानित कर दिया था, तो ह्यूमिलेटेड मतलब अपमान करना, हम लिए तो अपमान कर दिया। हम लिट्टी उसे क्या कर रहे थे? यहाँ था हम लिए तो अपमानित किया, लेकिन हम लिट्टी दिए, तो हम लिट्टी दे रहे थे, विनम्रता पूर्वक दे रहे थे, लो बाबू खा लो। तो हम लिट्टी दिया यानी विनम्रता पूर्वक खा लिए, जेनरस बोल सकते हैं इसको, लेनिएंट बोल सकते हैं इसको।
और ह्यूमिलेटेड मतलब अपमान करना, या तो हो गया। अब ये उसका आंसर, कभी-कभी मैच द फॉलोइंग में अगर मिस्टेक हो गया होगा तो माफ़ कीजिएगा। हाँ, उसका आंसर दिया हुआ है, ठीक? अब उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।